सो हेलो फ्रेंड्स, एम डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, वेल होंगे, हेल्दी होंगे, अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड के मैट्रिक एग्जाम में आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अलग जो स्टेट बोर्ड है हमारे इंडिया का, उसमें भी आते हों, क्योंकि हिस्ट्री क्वेश्चन है और ये NCERT बुक का ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो दोनों क्वेश्चन है वो टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को दिखाता है। कि पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा कि जो खाद्य उपलब्धता है या किस किस टेक्निक के कारण हम एक जगह से दूसरी जगह खाना को पहुंचा पाए, या खाना को किस तरीके से हम बचा पाए, सेव कर पाए, या फिर खाने के सामान को स्टोर करने में, एक जगह से अलग जगह को पहुंचाने में किस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारा हेल्प किया। तो एक टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स को दिखाता है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट, खराब इम्पैक्ट को दिखाता है। टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से रोजगार छीन लिए बहुत लोगों के और कुछ मशीनों के आविष्कारों के चलते क्या क्या दिक्कतें वहाँ के इंसानों को झेलनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बताता है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से दो उदाहरण दीजिए। उत्तर 60 से 80 शब्दों में दे। ये सवाल अगर इंग्लिश में रहा तो इस तरीके रहेगा, गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। यानी आपको दो उदाहरण देने हैं, 2 एग्जांपल्स देना है हिस्ट्री से उठा करके, जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट रहा फूड अवेलेबिलिटी के ऊपर, यानी खाद्य उपलब्धता के ऊपर तकनीक का क्या प्रभाव रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए आंसर की ओर। लेकिन जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चन है ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल, अगर आप झारखंड के विद्यार्थी हो देख रहे हो तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 2019 में आ चुका है और जैक बोर्ड में फ्रेंड्स सीरीज चलता है कि 2017 क्वेश्चन 19 में दिया है, 19 क्वेश्चन 21 में दिया है। तो इस तरीके से 1 ईयर गैप करके दे देते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आया हुआ रहता है पास्ट के पेपर में, जस्ट उसी को रिपीट करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आंसर है कि तकनीक या विभिन्न प्रकार के आविष्कारों, जैसे रेलवे हो गया, भाप के जहाज हो गए, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों का खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स, जैसे उस समय में बहुत सारी तकनीकें नई आ भी रही थी और उन तकनीकों का खाद्य उपलब्धता पर किस तरह संबंध था। जैसे रेलवे हो गए, भाप के जहाज हो गए, टेलीग्राफ हो गए, रेफ्रिजरेटर जहाज हो गए, तो इन सब चीज़ों का खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो किस तरीके से प्रभाव पड़ा देखते हैं, चलिए हम लोग। तो फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, जो पहला है रीज़न और पहला एग्जांपल है वो ये है कि यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ, हल्की बग्गियों, बड़े आकार के जलपोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और आसानी से पहुंचाना आसान हो गया। तो एक टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का बेनिफिट्स था, फ़ायदा ही था कि रेलगाड़ी से आप बहुत दूर यात्रा तय करके बहुत दूर एक सामान को दूसरी जगह पर पहुँचा सकते हैं। और जब बहुत सारा सामान एक साथ जाएगा तो उससे जो कीमत होती है वो भी कम होती है। फिर हल्की बग्गियों, बड़े आकार के जलपोतों, अगर मान लीजिए कोई 2 देश हैं और उनकी जो लैंड लॉक्ड है, बहुत सारे ऐसे देश से पार करके जाना पड़ेगा, तो ऐसे में अगर आप जलपोतों से जाएं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप बहुत ही कम समय में जा सकते हैं और बहुत सारे सामान को ले सकते हैं, बॉर्डर इशू नहीं रहेगा कोई। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से जो यातायात के साधन थे और अब भी खाद्य उपलब्धता पर एक अच्छा प्रभाव था तकनीक का, और है भी। फ्रेंड्स, दूसरा है रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाज़ों के कारण अब जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें जैसे मांस हो गया, फल हो गया, इन सब चीज़ों की लंबी यात्राओं में ले जाया जा सकता था। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें जैसे फल, मांस से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी का अच्छा इम्पैक्ट ये रहा कि रेफ्रिजरेटर डिवाइस जानते हैं आप, घर में भी होंगे बहुत सारे के, क्या करता है, जो भी टेम्परेचर है खाना का उससे कम टेम्परेचर में वह स्टोर रखता है और वहाँ उसका जो फूड का हीट है उस हीट को बाहर निकाल देता है ताकि ख़राब ना हो। उससे कम टेम्परेचर में फूड को रखने से कुछ दिनों तक लास्ट करता है। तो ये भी एक बहुत ही बेटर बेनिफिट था। और एक दूसरा एग्जांपल था कि एक अच्छा प्रभाव रहा तकनीक का खाद्य उपलब्धता को रखने में। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग यानी मशीन पर हमले किए, व्याख्या कीजिए। उत्तर 60 से 80 शब्दों में दे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंग्लिश में से रहेगा कि वुमेन वर्कर्स आर इन ब्रिटेन अटैक्ड ऑन स्पिनिंग जेनी एक्सप्लेन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये भी क्वेश्चन 2019 में आ चुका था। और ये क्वेश्चन, जैसे मैंने को पहले भी बोला कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैक सीरीज में से ये क्वेश्चन का पैटर्न क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया वो टेक्नोलॉजी के अच्छे प्रभाव के ऊपर था, और अब जो बता रहा हूँ मैं आपको ये टेक्नोलॉजी के खराब इम्पैक्ट के ऊपर है कि किस तरीके से कुछ मशीन किसी के ब्रेन को या फिर किसी के इकोनॉमिक को, किसी के रोज़गार को छीन रही थी। और ये कहाँ हो रहा था? ब्रिटेन में हो रहा था। ब्रिटेन में एक स्पिनिंग जेनी मशीन बनाया गया था और स्पिनिंग जेनी मशीन का बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटेन के महिला कामगारों ने उस पर बहिष्कार किया, उस पर हमले किए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे थे? वाई द वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन आर अटैकिंग ऑन स्पिनिंग जेनी मशीन? ये लोग ऐसे क्यों कर रहे थे, किस रीज़न से? तो चलिए
कैंसर की ओर। तो फ्रेंड्स, स्पिनिंग जेनी मशीन ने ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज़ कर दी थी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य लेती थी, इसके कारण मजदूरी की मांग घट गई। तो फ्रेंड्स, एक मशीन 10 लोगों का काम खुद अकेले कर सकती है। तो अगर एक मशीन 10 लोगों की काम करे तो उन 10 लोगों की नौकरी चली गई। एक मशीन को चलाने वाला एक इंसान चाहिए, तो वहाँ पे 10 में से एक इंसान रखा गया, बाकी 9 को आउट कर दिया गया। तो दिक्कत क्या हुआ, वहाँ पे 9 लोग बेरोजगार हो गए। तो अगर 9 लोग बेरोजगार हो गए तो होगा क्या, बेरोजगारी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, जो दूसरा रीज़न था वो बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी प्रति आशंका व्याप्त थी। और फ्रेंड्स, जो तीसरा रीज़न था वो ये था कि जब उन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से ऊन की कताई करती थी को काम से हटाना पड़ा। इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। तो जब उन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया, यानी स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ जो अनेक औरतें थी जो हाथ से ऊन की कताई करती थी उनको काम से हटा दिया गया। और काम में हटाने के चलते महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं ने बहिष्कार किया और लंबे समय तक ये सब चलता रहा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।